हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून डियर ऑल स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर नंबर 11 है जो कि एसएफडी एंड बीएमडी का लेक्चर है, जिसमें हम लोग एसएफडी और बीएमडी जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में इससे पहले प्रीवियस के लेक्चर्स में हम लोग देख रहे थे, उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए और भी डिफरेंट केसेस के लिए हम लोग एसएफडी और बीएमडी देखेंगे जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम पे बेस्ड होगा। इससे पहले हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम के दो केसेस देखे थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पे उसका सेंटर पे पॉइंट लोड आ रहा है, उस केसेस में हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ किए थे। और उसके बाद में हम लोग देखे थे कि कोई भी बीम है जिस पे हमारा यूडीएल आ रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा है, तो उस केसेस के लिए हम लोग एसएफडी और बीएमडी कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना। अब हम देखेंगे कि मान लो कि कोई बीम है, उस पर इसेंट्रिक लोडिंग आ रहा है या उस पर और भी अदर दैन इसेंट्रिक लोडिंग और भी पॉइंट लोड आ रहे हैं या यूडीएल्स आ रहे हैं, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो लास्ट टाइम भी एसएफडी और बीएमडी जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम से रिलेटेड था, एक बार एसबीटी में लास्ट टाइम पूछा गया है, तो उस पर बेस्ट भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो कि उससे रिलेटेड है ना। तो आप लोग के लिए सबसे ज़रूरी है कि इससे पहले जो भी लेक्चर्स कराए गए हैं उसके पीडीएफ्स को डाउनलोड करके आप देखें वहाँ पे, है ना। पीडीएफ्स को देखें ऑनलाइन और साथ में ही वहाँ पे पीडीएफ को डाउनलोड करके आप उसका सेल्फ नोट्स बनाएं, ठीक है ना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखें, पढ़ाई को कहीं ब्रेक देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप आने वाले हर एक एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, है ना। सिर्फ यहाँ एसबीटी के लिए ही नहीं, आने वाले बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी आप प्रिपेयर हो पाएंगे। और ये क्या है, हमारा लॉकडाउन का जो पीरियड है, ये बेस्ट टाइम है नरिशमेंट का, अपने आप को डेवलप करने का ये बेस्ट टाइम है, तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ जानने को है इस लेक्चर में, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो कि सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल्स के द्वारा जो कि आपको वीडियोस प्रोवाइड किया जाता है, इसमें आपको टीचिंग के साथ साथ रिविजन्स भी कराया जाता है। उसके बाद में आपका टेस्ट और उसका जो फीडबैक होता है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ में ही आपके साथ जो है हम लोग डिस्कशन एंड सॉल्व डाउट्स करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, और जो भी डाउट्स होता है उसको क्लैरिफाई करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको बेनिफिट है इस प्लेटफॉर्म की, जिसको हम लोग 360 डिग्री गाइडेंस कहते हैं। 360 डिग्री गाइडेंस मीन्स कि आपको हर एक डायरेक्शन में आपको गाइडेंस दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी का जो लेक्चर्स है इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कि कोई भी बीम है उस पर क्या है, यहाँ पे इसेंट्रिक लोडिंग है। जैसे कि आप देख रहे हो, शेयर फोर्स एंड सिंपली सपोर्टेड का लिखा हुआ है, एसएफडी एंड बीएमडी ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम विथ एन इसेंट्रिक पॉइंट लोड, ठीक है। मान लो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है ना, ये एंड सपोर्ट है ना। तो आप लोग को पता होगा कि सिंपली सपोर्टेड जो बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, एक साइड में हिंज होता है और दूसरे साइड में रोलर होता है। याद रखिएगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम वैसा बीम होता है जिसके एक साइड में हिंज और दूसरे साइड में रोलर होता है ना। तो यहाँ पे चूंकि देखिए, यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल लोड आ रहा है, सिर्फ इसलिए हम यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शंस को सिर्फ यहाँ पे क्या करते हैं, शो करते हैं, है ना। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल को नहीं दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कोई इंक्लाइन लोड आता है इस तरीके से, है ना, जो कि मान लो कि यहाँ पे 45 डिग्री से एक्ट हो रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट टूटता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तब यहाँ पे हमको एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में हिंज सपोर्ट होता है और यहाँ पे क्या होता है, रोलर सपोर्ट होता है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे हम इसको दिखाने के लिए यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शंस दिखाते हैं। लेकिन अगर यहीं पे यहाँ पे इसलिए क्या है, यहाँ पे वर्टिकल लोड है, अगर यहाँ पे इंक्लाइन लोड होता है तो फोर्स का दो कंपोनेंट टूटता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इसलिए इसको अपोज करने के लिए यहाँ पे वर्टिकल फोर्स को भी दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे एक फोर्स आ रहा है वर्टिकल में, इसलिए यहाँ पे जनरली हम लोग वहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाले रिएक्शन को शो अप नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था सिंपली सपोर्टेड बीम के किसी भी टाइप के एसएफडी और बीएमडी को निकालने के लिए दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि ए और बी दोनों जगह पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों एंड पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। और पहला जो स्टेप करते हैं हम लोग एसएफडी और बीएमडी को ड्रॉ करने के लिए, वो कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन होता है। मतलब क्या करते हैं, रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए आप किसी भी एंड के अबाउट, या ए के अबाउट ले सकते हैं या बी के अबाउट, किसी दो पॉइंट के अबाउट हम लोग मोमेंट लेंगे। अगर ए के अबाउट लेंगे तो बी का रिएक्शन निकलेगा, और अगर बी के अबाउट लेंगे तो ए का रिएक्शन निकलेगा, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो देखिए, पहले जो है हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन किया है रिएक्शंस का, है ना। तो रिएक्शन का कैलकुलेशन करने का मतलब है कि हम लोगों ने बी के अबाउट क्या किया है, मोमेंट को लिया है। तो बी के अबाउट ऑफ मोमेंट को लोगों तो क्या हो जाएगा, आर ए इंटू एल, ये क्या करेगा, आर ए क्लॉकवाइज मोमेंट को देगा, आर ए इंटू एल, और माइनस डब्ल्यू इंटू बी, डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, डाउनवर्ड है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को देगा।
आर ए इंटू एल माइनस डब्ल्यू इंटू बी इजकल टू 0। अब इसको आप इक्वेट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आर ए बराबर डब्ल्यू बी बाई एल। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, अभी हम सेक्शन नहीं लिए हैं, अभी सिर्फ सिंपल हम यहाँ पे रिएक्शन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट को हम पॉजिटिव ले लिए हैं और एंटी क्लॉकवाइज को क्या किए हैं, निगेटिव ले लिए हैं। ठीक है, जब हम सेक्शन का कॉन्सेप्ट लेंगे तब जो पहले बताए थे उस टाइप का कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन जब रिएक्शन निकालेंगे हम तो कोई भी चीज़ मान करके आप या क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिए और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को निगेटिव मान करके आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे क्यों प्रोसीड करते हैं। आर ए का वैल्यू निकल के डब्ल्यू बी बाई एल। अब देखिए, जो अब इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के हम लोग आर बी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। किस तरीके से कि जो आपका आर ए और आर बी है, जो बीम का जो रिएक्शन है, वही दोनों मिल करके ना आपका डब्ल्यू लोड को ले रहा है, यानी आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब यहाँ से आपका आर ए का वैल्यू पता है डब्ल्यू बी बाई एल, यहाँ से आप आर बी का वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, उसका सिंपल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे आप लगाएंगे, यहाँ पे आर बी का वैल्यू सॉल्व करने के बाद जो आपका आता है, ये आता है आपका डब्ल्यू ए बाई एल, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। कैसे निकला, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बी बाई एल। देखिए डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू बी हो, चूँकि एल जो है टोटल लेंथ किसके बराबर है, टोटल डिस्टेंस के बराबर है, एल बराबर ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो एल इसका टू क्या हो गया, ए प्लस बी। जब आप इसको पुट कीजिएगा यहाँ पे एल बराबर ए प्लस बी, तो ये सब सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, आर बी इसकल टू डब्ल्यू ए बटा एल। ये आपका क्या आ जाएगा, आर बी का रिएक्शंस आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन को लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब आर ए और आर बी यानी रिएक्शंस का वैल्यू निकल गया, तो हम सेक्शन लेंगे हर एक रीजन में, जैसे कि पहले हम लोग कैंटिलीवर बी में देख रहे थे, यही से पहले जो भी हम क्वेश्चन देखे उसमें देख रहे थे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सेक्शन लेंगे और उस सेक्शन में क्या करेंगे, हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि साइन कन्वेंशन हम लोग लिख देते हैं, तो आई होप कि ये साइन कन्वेंशन बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ये साइन कन्वेंशन आपको ऑलरेडी पता है। मैंने बहुत बार 10 बार भी बताया होगा, 10 से ज़्यादा बार भी बताया होगा, क्योंकि एक्चुअली 10 लेक्चर हो चुका है, तो 10 से ज़्यादा बार ही मैंने बताया है कि रिएक्शंस के समय में साइन कन्वेंशन का क्या हमारा इंपॉर्टेंस है और साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बताऊँगा नहीं। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जब एक सेक्शन हम लोग लिए हैं, यहाँ पे पहले रीजन्स में सेक्शन लिए हैं, देखिए यही सेक्शन है यहाँ पे, ये जो सेक्शन लिया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये सेक्शन है आपका। अब मान लीजिए कि ये सेक्शन है आपका एसी रीजन में, पूछा जाएगा कि यहाँ पे शेयर फोर्स कितना होगा, तो आप बता दिए शेयर फोर्स कितना होगा। अब सेक्शन है, सेक्शन का यहाँ पे देखिए ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में क्या है, अपवार्ड है, इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव लिख देंगे, और प्लस क्या है, रिएक्शन है, आर ए है, तो आर ए लिख देंगे, और आर ए का जो वैल्यू लिख देंगे प्लस, और आर ए का जो वैल्यू आया है उसको पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए बेंडिंग मोमेंट जब आप निकालेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ये जो रिएक्शन है ये एक्स से वो कैसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखिए सेक्शन का जो लेफ्ट साइड है, सेक्शन का लेफ्ट साइड क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है ना। इसको कौन सा हम लोग लेते हैं, इसका मोमेंट किस तरीके से लेंगे। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन का लेफ्ट साइड में अगर क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे देखिए जैसे कि हम बताए थे कि इसे सेक्शन का राइट साइड है क्लॉकवाइज और इधर एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या लेते थे, इसको हम लोग निगेटिव लेते थे ना इसको, और पॉजिटिव कब लेते थे, सेक्शन का राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज है और इधर क्या है, इधर क्लॉकवाइज है, लेते थे ना। तो यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज, इसलिए हम क्या लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट लेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और आर इंटू क्या हो जाएगा, आपका कितना डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा आर इंटू एक्स, और क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, चूंकि सेक्शन का लेफ्ट साइड क्या है, क्लॉकवाइज है, उस केस में पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे लिखा भी हुआ है उस साइन कन्वेंशन को आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आएगा, चूंकि मैं यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ कि मैं नीचे में बार बार नहीं लिखूंगा, नीचे में डायरेक्ट लिखा हुआ है पेन से, उसको आप देख लेना, और उसको मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्या, एसी रीजन में आपका कितना शेयर फोर्स है और कितना बेंडिंग मोमेंट है, ये चीज़ मैंने नीचे लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस आर ए, प्लस आर ए का मतलब है कि क्या है, डब्ल्यू बी बटा एल। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स निकालोगे, तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स कैसे निकालोगे, आर इंटू एक्स, यानी कि बेंडिंग मोमेंट एक्स एक्स कितना हो जाएगा, आर ए का वैल्यू जो है पुट कर दो, डब्ल्यू बी बटा एल इंटू एक्स। अब एक्स का वैल्यू जो है क्या होगा, लेस देन ए होगा, लेस देन ए होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मैंने बताया था कि अगर लास्ट सपोर्ट है, लास्ट इंड है, वहाँ पे एक्स लेस देन और इक्वल टू लिख सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद कोई और भी सपोर्ट आ रहा है तो उससे पहले वाले में हम एक्स लेस देन लिखते हैं, और उससे प्रीवियस पॉइंट को हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू लिखते हैं, है ना।
तो यही है x लेस देन a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप a पे निकाल सकते हैं सेल्फ फोर्स, तो x बराबर 0 पे निकालेंगे। a का वैल्यू चूँकि x का डिस्टेंस 0 है, तो सेल्फ फोर्स एट आपका सेक्शन x आया था WB/L, तो वहाँ पे a पे भी कितना होगा, WB/L ही होगा। अब बेंडिंग मोमेंट एट a कितना होगा, क्योंकि जो बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन x था WB/L × x था। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दी गई, तो ये भी 0 आ गया, यानी सेल्फ फोर्स आ गया WB/L a पे और बेंडिंग मोमेंट आ गया 0। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसी तरीके से सेक्शन लेंगे दूसरे रीजन में, जो CB रीजन है वहाँ पे हम लोग सेक्शन लेंगे, है ना। तो जो रीजन CB है उसमें भी हम लोगों ने एक सेक्शन लिया है। यहाँ पे जो सेक्शन लिया है, देखिए यहाँ पे अगेन टेकिंग सेक्शन x एट x डिस्टेंस रीजन CB। तो सेक्शन CB में हम लोग लिए हैं। तो यहाँ पे अब जो हम रिएक्शन निकालेंगे, यानी जो शेयर फोर्स निकालेंगे, देखिए सेक्शन का यहाँ पे जो अपवर्ड फोर्स आ रहा है इसको पॉजिटिव ले लिए प्लस आ रहे। अब देखिए सेक्शन का जो हमारा लेफ्ट साइड है वहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स है, तो यहाँ पे निगेटिव लेते तो -W। अब आर ए का वैल्यू WB/L है और -W हो गया। और जब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो देखिए आर ए के कारण यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है, और सेक्शन का लेफ्ट साइड अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो वहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेते हैं। अब देखिए सेक्शन का लेफ्ट साइड यहाँ पे क्या है, ये वाला W कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज सेक्शन के बोल, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं और -W। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ से यहाँ तक क्या है x है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ a है, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस a, ये कितना हो जाएगा x माइनस a, x तक, है ना। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस -W × x माइनस। जैसा पहले करते थे कि जो भी फोर्स है उसका सेक्शन से हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते थे x के टर्म में, है ना, और उसको मल्टीप्लाई कर देते थे, तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकल जाता था। तो ये बेंडिंग मोमेंट का हमारा फाइनल यहाँ पे आ गया, x रीजन में इतना बेंडिंग मोमेंट हमारा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो रीजन है लास्ट पॉइंट था हमारा, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, लेस देन इक्वल टू L लिख सकते हैं। वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू L लिख सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट था, x लेस देन इक्वल टू L और ग्रेटर देन इक्वल टू B, मतलब प्रीवियस पॉइंट का ग्रेटर देन इक्वल टू। अब आप देखिए, अब आपको निकालना है यहाँ पे, आपको कहाँ पे निकालना है, अब आपको जो पॉइंट है अगला पॉइंट आपका C पे निकालना है। यानी C पे जो आपका डिस्टेंस है x का वैल्यू कितना है, वहाँ पे a है, तो वहाँ पे a रख दीजिए यहाँ पे। अब a यहाँ पे रखेंगे आप, यहाँ पे WB/L -W है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसमें कहीं चेंजिंग नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो WB माइनस यहाँ पे आ जाएगा W × L, तो बाई L आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए WB - W × L/L है, तो यहाँ पे L की जगह पे आप a + B रख सकते हैं, है ना, ऊपर में। तो L के a + B रखिए तो सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका WA/L, है ना। चूँकि सरफेस एट B पे निकालना है इसलिए x पावर वहाँ पे क्या है, B है ना। तो वहाँ पे आप B पे आप जब निकालेंगे तो WB/L है -W है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस एट B -WA/L। चूँकि देखिए ये जो सरफेस आपका C पे है और B पे है, दोनों जगह पे सेम है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आप आपका बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन कर देते हैं, क्योंकि उस रीजन में जो CB रीजन है दोनों जगह सरफेस कांस्टेंट है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट एट C निकालना है, तो C पे जब आपको निकालना है तो C पॉइंट पे जो है आपका, वहाँ पे x का वैल्यू कितना है, B के बराबर है। x का वैल्यू कितना के बराबर है, B के बराबर है। तो वहाँ पे आप x का वैल्यू जो है B रखिए वहाँ पे, है ना। सॉरी एक मिनट, मैं ऊपर देख लेता हूँ x मतलब C पे क्या है x का वैल्यू, ठीक है। बीम को एक बार हम लोग देख लेते हैं। चूँकि देखिए यहाँ पे C पे जो है x का वैल्यू a है, ठीक है। C पे कितना है x का वैल्यू, यहाँ पे जब C पे आप निकालेंगे तो C पे हम कितना लेंगे, x का वैल्यू a लेंगे। जब B पे हम निकालेंगे तो B पे जब निकालेंगे आप यहाँ पे इस पॉइंट पे, देखिए एक मिनट में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए जब B पे निकालेंगे यहाँ पे आप x का वैल्यू डायरेक्ट क्या रखिएगा, L रखिएगा ना। अब जब आप C पे निकालिएगा तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखिएगा, a रखिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं अभी। तो यहाँ पे जो रीजन डिफाइन किया गया है इस रीजन के लिए, यहाँ पे रीजन क्या होगा, इस जो CB हमारा उसमें क्या लिख सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू क्या, L, और ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे A होगा रीजन, है ना। कहीं अगर मिस्टेक हुआ तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, x लेस देन इक्वल टू L ग्रेटर देन और इक्वल टू A, ठीक है।
चूँकि ए कहाँ से स्टार्ट है, ए का जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ए है, यहाँ कैपिटल ए है, यहाँ से ए का मतलब यहाँ से ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है, ए है यहाँ तक, और सी से बी तक का कितना है, बी है यहाँ पे डिस्टेंस, है ना। अब दोनों को आप जोड़ दोगे तो एक जो एल डिस्टेंस होगा, यानी टोटल डिस्टेंस, यही तो डिस्टेंस है टोटल एल, वही मैं लिख रहा हूँ बार बार, एल बराबर ए प्लस बी, यही लिख रहे हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो रीजन डिफाइन कर लीजिए और वहाँ पे जहाँ पे आपको निकालना है जिस पॉइंट पे, वहाँ पे एक्स का उतना क्या कर दीजिए, वैल्यू रख दीजिए, है ना। तो मतलब जो आपका है एक्स लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, ए होगा, ए से बड़ा के लिए क्या है और ए के बराबर के लिए, बट लेस देन इक्वल टू एल, मतलब बी से तो छोटा ही होगा ना, और सी से बड़ा होगा या सी के बराबर होगा, यही पॉइंट मैं कह रहा हूँ बार बार, है ना। तो यहाँ थोड़ा आपको समझना था। चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, ये रीजन्स जो है आपका क्लियर हो गया होगा। एक्चुअली में ये रीजन जो है यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है ना, इसको आप एक्स लेस देन इक्वल टू यहाँ पे ए कीजिएगा, बी नहीं होगा, ठीक है। एक्स लेस देन इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू क्या, एल। इसलिए हम जब हम निकाले हैं सी पे, तो सी पे क्या है, एक्स का वैल्यू क्या है, ए है, वही रख करके यहाँ पुट करके निकाले हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, उसी तरीके से जब आप बी पे निकालोगे बेंडिंग मोमेंट, तो बी पे जब निकालोगे तो जो आपका स्टैंडर्ड बेंडिंग मोमेंट का जो आपका टर्म है, उसमें आप एक्स की जगह पर कितना रख दोगे, ए रख दोगे, एक्स की जगह पर कितना रखोगे, ए रख दोगे। तो ए रखोगे तो ये पूरा टर्म सॉल्व होकर के आपका आ जाएगा वहाँ पे डब्लू ए बी बटा एल, ये सी पे आएगा आपका, है ना, क्योंकि सी पे निकालना है तो एक्स का वैल्यू ए रखेंगे, और जब आप बी पे निकालोगे तो एक्स का वैल्यू कितना रखोगे, एल रख दोगे, तो वहाँ पे एल रखोगे, एक्स का वैल्यू एल, तो वहाँ पे आप निकाल सकते हो। यहाँ पे जब x का वैल्यू यहाँ पे l रखोगे तो आपका जो है ये निकल जाएगा, है ना, क्योंकि आपको निकालना b पे है, तो आप x का वैल्यू क्या रखिए, l रखिए, l बराबर a प्लस बी होता है, अब रखिएगा तो ये वैल्यू आकर के 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सबको समरी हम बना लिए हैं कि a पे कितना आ रहा है, c पे कितना आ रहा है, b पे कितना आ रहा है, और बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, a c और b पे सब लिख लिए हम लोग, है ना, एक जगह पे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका ड्रॉ करेंगे, SFD और BMD। देखिए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे हैं, आप अगर एक दो क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से समझ गए होंगे तो आप आगे के क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान दीजिए, है ना। सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, बीम को ड्रॉ करते हैं, जैसे एज इट इज़ बीम था उसको ड्रॉ कर दिए, और सारे पॉइंट से, यहाँ पे ए पॉइंट था, ये सी था, ये बी था, सारे पॉइंट से जहाँ पे फोर्सेज आ रहे हैं या जहाँ पे रिएक्शंस आ रहे हैं, वहाँ से क्या करते हैं, लाइट लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए, जैसे लाइट लाइन है, एक हल्की सी लाइन ड्रॉ करते हैं, और एक हम बेस लाइन लेते हैं, जिसको हम लोग बेस लाइन इसको कहते हैं, और बेस लाइन के ऊपर में ये जो बेस लाइन है, इसको ऊपर में हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और नीचे में क्या करते हैं, निगेटिव लेते हैं। अब जो डेटा है, मान लीजिए, देखिए आपका ए पॉइंट था, ए पे आपका बेंडिंग मोमेंट 0 है, सी पे कितना था, सी पे था आपका डब्ल्यू ए बी बटा एल, तो डब्ल्यू ए बी बटा एल लिख दिए, और बी पे कितना है, यहाँ पे 0 है। अब देखिए यहाँ पे कोई लोड नहीं है, तो शेयर फोर्स तो क्या होगा, शेयर फोर्स जो आपका होगा वो आपका स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, इंक्लाइंड होगा। तो यहाँ पे चूंकि मैंने पहले बेंडिंग मोमेंट बना दिया है ना, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, यहाँ पे इंक्लाइंड लाइन होगा, तो इंक्लाइंड लाइन जोड़ दिए, फिर उसके बाद यहाँ से कोई लोड नहीं है, फिर इंक्लाइंड लाइन होगा, यहाँ पे जोड़ दिए, 0 है, फिर इसको मिला देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज़ हैचिंग कर देंगे, अंदर में हैच कर देंगे, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट निकल गया, ठीक है। अब चलिए शेयर फोर्स निकालते हैं, चूंकि शेयर फोर्स पहले निकालना चाहिए था, बट हम बेंडिंग मोमेंट निकाल दिए तो कोई इशू नहीं है, है ना। तो अब हम निकाल लेते हैं शेयर फोर्स। हम निकाल देते हैं आपका क्या, शेयर फोर्स। तो देखिए, यहाँ पे शेयर फोर्स है आपका, शेयर फोर्स मैं बताना चाहता हूँ कि जो शेयर फोर्स है आपका ए पे जो आ रहा था, डब्ल्यू बी बटा एल आ रहा था, तो डब्ल्यू बी बटा एल वहाँ पे भी क्या करना है, एक हम आपका यहाँ पे ये लेना है, एक बेस लाइन लेना है, ये बेस लाइन, इसके ऊपर पॉजिटिव, उसके नीचे क्या, निगेटिव, इसके नीचे निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, ए पे आप कर दिए डब्ल्यू बी बटा एल, ठीक है। फिर देखिए, यहाँ से ए से सी तक कोई लोड नहीं है, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा एकदम बिल्कुल, है ना। फिर जब सी पे आएंगे तो आपका चेंज हो जाएगा, आपका यहाँ पे आ रहा है सी पे डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू ए बाई एल है, यहाँ पे सिर्फ तो नीचे आ गया माइनस डब्ल्यू ए बाई एल, फिर सी और बी के बीच में कोई फोर्स नहीं है, फिर कांस्टेंट हुए, फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डब्ल्यू ए बटा एल आ गया। तो क्लियर हो गया हमारा सिर्फ ड्राइंग। अब क्या करेंगे, अंदर में हैचिंग कर देंगे।
यहाँ पे हैच कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया SFD, क्या कहते हैं हम लोग, शेयर फोर्स डायग्राम। तो ये क्या हो गया, शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, SFD और BMD ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग इसेंट्रिक लोडिंग ऑन दी बीम्स, कि कैसे हम लोग इसेंट्रिक लोडिंग के केसेस में हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसी के साथ में हमने एक और क्वेश्चन को इनबिल्ड किया है जो कि सिंपली सपोर्टेड पे ही बेस्ट है, बट वहाँ पे क्या रहा है, वहाँ पे अब दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मोमेंट आ रहा पॉइंट सी पे, और यहाँ पे ए और बी है, ठीक है। ए और बी क्या है यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ए और बी जो यहाँ पे, ए पे देखिए हिंज है और बी पे रोलर है। इसका मतलब है कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पे कपल आ रहा है चूंकि, तो यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन लगेगा, यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल नहीं लगेगा, ठीक है। बहुत जगह पे क्वेश्चन इस फॉर्म में भी दिए रहते हैं कि एक साइड हिंज और दूसरी साइड रोलर रहता है। तो इस केसेस में कैसे निकालते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं जहाँ पे मोमेंट हो। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग मोमेंट के केसेस में हम लोग देखे थे, कैंटिलीवर बीम के अंदर भी देखे थे, बट यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं। तो आपको सेम चीज़ यहाँ पे करना है, मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ पे कपल्स एक्ट होते हैं यहाँ पे मोमेंट, वहाँ पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम में निकालने का मतलब है कि सबसे पहले हम रिएक्शंस को फाइंड आउट करेंगे। और बताइए रिएक्शन के निकालने के समय आप मोमेंट को कंसीडर करते हैं, लेकिन जब शेयर फोर्स निकालेंगे तो शेयर फोर्स के समय में आप मोमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे, और जब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो बेंडिंग मोमेंट के समय में आपको मोमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट के अंदर में ही मोमेंट आता है। लेकिन जब शेयर फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे मोमेंट को हम लोग इग्नोर करेंगे, उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। और साइन कन्वेंशन जैसा एज इट इज जैसा मैंने पहले बताया था वैसे ही है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन करा चुके हैं, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन आप देख रहे हो। फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो रिएक्शंस निकालते हैं उस समय जो हम लेते हैं, अपवार्ड को पॉजिटिव लेते हैं, अपवार्ड लोडिंग को, डाउनवार्ड को क्या करते हैं, निगेटिव लेते हैं। और जो आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लेते हैं। तो इतना ध्यान से समझना है। उसके बाद जब सेक्शन लेते हैं तो सेक्शन का जो कॉन्सेप्ट पहले मैंने बताया है वही है, लेकिन रिएक्शन निकालने के समय अपवार्ड लोडिंग को पॉजिटिव यानी कि रिएक्शंस को पॉजिटिव, और जो नीचे डाउनवार्ड लोड आ रहा है उसको निगेटिव लेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। तो यहाँ पे भी हम सिंपली सपोर्टेड बीम में मूवमेंट कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट ले लीजिए। मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिए हैं, यहाँ पे बी के अबाउट मूवमेंट है ना, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट बी इज इक्वल टू 0। तो बी के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं, तो ए का वैल्यू निकलेगा, आर ए का वैल्यू, तो आर ए इंटू एल प्लस एम। चूँकि देखिए आर ए इंटू एल भी क्लॉकवाइज है और वहाँ पे एक जो कपल लग रहा है ऊपर में वो भी क्लॉकवाइज है, तो आर ए इंटू एल अब प्लस एम हो जाएगा बराबर 0। तो आर ए इंटू एल बराबर माइनस एम, तो आर ए बराबर माइनस एम बटा एल। एक चीज़ आपको ध्यान देना, देखिए आर ए का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। आर ए का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे, निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि जो आर ए वैल्यू है ऊपर की ओर नहीं लग रहा है, आर ए का वैल्यू क्या हो रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। बात समझ में आ रहा है, आर ए का जो वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव आ गया, इसका मतलब आर ए जो रिएक्शन है वो डाउनवर्ड लग रहा है। पहला इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन दूसरे टाइप से है, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही है। तो आर ए का वैल्यू डाउनवर्ड लग रहा है, ये चीज़ आप यहाँ से निकाल करके सामने आया है, ठीक है। साइन सिर्फ ये शो करता है कि वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ समझिएगा। जब आर बी निकालोगे आप तो आर ए प्लस आर बी क्या कर दोगे, 0 के बराबर कर दोगे, क्योंकि रिएक्शन आर ए और प्लस आर बी मिल करके कोई लोड को नहीं ले रहा है, चूँकि वहाँ मूवमेंट आ रहा है। तो आर बी का वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आर बी की जो वैल्यू आएगी वो एम बटा एल आएगी, ये पॉजिटिव आ रही है। तो अब देखिए यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो है हम बीम बनाएंगे उसको आप लोग देखिए, इसके बाद आसान है आपका काम, है ना। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने ए सी बी जो हमारा बीम है उस बीम में देखिए आपका ए सी जो रीजन है, आपका कौन सा रीजन, आपका रीजन जो है आपका ए सी। तो ए से सी तक का जो रीजन है वहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन एक लिया, एक्स एक्स, वहाँ पे क्या लिया, सेक्शन एक्स एक्स लिया। उस सेक्शन पे हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पे देखिए ए पे जो है आप देखिएगा कि ए का जो डायरेक्शन है फोर्स का वो नीचे की ओर है। देखिए क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे आर का जो वैल्यू, आर ए का वैल्यू आया है माइनस में, इसलिए डाउनवर्ड है, और आर भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लिए एज इट इज़। फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सेक्शन लिया। अब उसी तरीके से सेक्शन पे हम लोग क्या करेंगे, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो एक्स एक्स पे हम लोगों ने शेयर फोर्स निकाला माइनस आर ए बटा एल, है ना। क्या आ गया, यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखिए, सेक्शन है और सेक्शन के यहाँ पे लेफ्ट साइड है और डाउनवर्ड फोर्स, इस केस में क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं और यहाँ पे क्या है, आर ए है, तो माइनस हो गया आर ए और माइनस आर ए का वैल्यू कितना था, एम बटा एल। अब देखिए ऐसा नहीं कि माइनस भी ले लिए और आर ए का वैल्यू भी माइनस में ले लिए,
जैसे हम लिखे हैं वहाँ पे पहले में, वैसा नहीं है। माइनस अगर आप ले लिए हैं तो एक्चुअली में अब डाउनवर्ड फोर्स ही लग रहा है, तो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को लेना है, डायरेक्शन को नहीं लेना है। तो आप माइनस ले लिए, चूँकि डायरेक्शन ऑलरेडी आप नीचे दिखा चुके हैं यहाँ पे, है ना। तो माइनस ले लिए यहाँ पे, और जो आर ए का वैल्यू है मैग्नीट्यूड एम बटा एल यहाँ पे पुट कर दिए। तो आर ए का वैल्यू हमारा यानी शेयर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स, तो हमारे एक्स एक्स में जितना शेयर फोर्स आ रहा है वो निकल गया हमारा। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। बाकी आप लोग समझदार हैं, इस चीज़ को समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं ऑलरेडी, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे इसमें भी हम लोगों ने बेंडिंग मोमेंट निकाला है, तो आर ए इंटू एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर ए इंटू एक्स। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मोमेंट आ रहा है वो कैसा मोमेंट आ रहा है, देखिए यहाँ पे कैसे मूवमेंट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और सेक्शन का अगर लेफ्ट साइड में अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, सेक्शन का कौन सा, लेफ्ट साइड में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इस केसेस में हम लोग साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। ठीक है, आपको पता ही है ऑलरेडी साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो माइनस आर इंटू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस आर ए इंटू एक्स, और जो आर ए का वैल्यू है उसको पुट कर देंगे तो एम बटा एल इंटू एक्स, और एक्स को डिफाइन कर देंगे एक्स लेस देन ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये आपको पता है ऑलरेडी। तो अब आप ए पे निकालोगे एक्स ओवर जीरो पे, तो वही वैल्यू आएगा जो उस रीजन में आया है। ठीक है, वही चीज़ दिखाया गया है। फिर बेंडिंग मोमेंट आप ए पे निकालना है, तो जो बेंडिंग मोमेंट का टर्म आया है मतलब एक्स का टर्म, वहाँ पे एक्स का वैल्यू आप जीरो रख दीजिए, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए निकल जाएगा। ठीक है, ये मैं बहुत ज़्यादा ब्रीफ में अब बताने जा रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर्स का ऑलरेडी टाइम इन्हांस हो रहा है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और मैंने इसका कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्वेश्चन में इसका यूटिलाइज़ किया, तो लोग समझिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे दिखा देते हैं आपको। उसी तरीके से सी बी में रीजन लेना है, सी बी में एक सेक्शन लेना है, फिर वहाँ से एक्स डिस्टेंस लेना है, उसके बाद उसी तरीके से वहाँ पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना है। क्योंकि सी बी में हमारे पास उसके सी बी के अंदर में जो सेक्शन लिया उसके अंदर में सिर्फ एक फोर्स आ रहा है आर ए, तो आर ए ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो मूवमेंट आएगा, एक आर ए रिएक्शन के कारण, एक ऑलरेडी सी पे मूवमेंट लग रहा है ना, उसके कारण। तो देखिए यहाँ पे जो मूवमेंट आप पहले तो शेयर फोर्स हो जाएगा वही माइनस आर है, माइनस एम बटा एल। और रिएक्शंस देखिए यहाँ यही इंपॉर्टेंट है, समझना है, जिसको समझना है उसको मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए इसके कारण कैसा मूवमेंट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये कैसा सी पे कैसा मूवमेंट आ रहा है, क्लॉकवाइज, दो मूवमेंट है। तो सेक्शन के अगर लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लेते हैं, और सेक्शन का अगर राइट साइड है और राइट साइड में क्या है आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट, उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो आर ए के कारण निगेटिव आएगा और सी पे जो लग रहा है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो उस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो माइनस आर ए इंटू एक्स प्लस क्या एम, यही दो मूवमेंट है, इसको ले लेंगे, यही हो गया आपका, है ना। अब आपको जहाँ पे निकालना है, सी पे निकालना है तो सी पे एक्स का वैल्यू ए रख दीजिए, बी पे निकालना है तो वहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या रख दीजिएगा, बी पे निकालना है तो वहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना रखिएगा बी पे, जैसे यहाँ पे आपका बी है तो बी पे कितना रखिएगा एक्स का वैल्यू, बी पे एक्स का वैल्यू क्या रख दीजिएगा, एल रख दीजिएगा, चूँकि टोटल डिस्टेंस आपको लेना है। देखिए आपका टोटल डिस्टेंस एक्चुअली मैं यहाँ पे नोटिफाई नहीं किया है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना है, एल है। ठीक है, चूँकि एल मिल कर गई, ए प्लस बी दोनों को जोड़ दिया जाए तब वहाँ पे एल होता है। तो वहाँ पे आपको निकालना है तो एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे, बी पे जब निकालना है तो एक्स का वैल्यू एल रखेंगे, और सी पे निकालना क्या रखेंगे, एक्स का वैल्यू ए रखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए एक्स का बेंडिंग मोमेंट एट से निकालना था, तो एक्स का वैल्यू जो हमारा बेंडिंग मोमेंट का स्टैंडर्ड टर्म था उसमें हम लोगों ने एक्स का वैल्यू क्या रख दिया, वहाँ पे ए रख दिया है। तो ए रख दिया है तो जो हमारा फाइनल आया है बेंडिंग मोमेंट एट सी एम बी प्लस एल आया है। देखिए जहाँ पे एल रहेगा वहाँ पे आप ए प्लस बी लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ही ए प्लस बी के बराबर है ना। तो ये कन्फ्यूज़ नहीं हो जाएगा वहाँ पे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए उसी तरीके से आपको निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट बी। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो जाता है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू यहाँ पे एल रखना है, क्योंकि हमको डिस्टेंस कहाँ से देखना है, ओरिजिन से देखना है, जहाँ से हम स्टार्ट किए हैं। तो जो बी पॉइंट है हमारा एक्स बराबर कितना पे है, ए प्लस बी पे है, यानी ए प्लस बी कहने का मतलब क्या है, एल के बराबर है ना। तो वहाँ पे हम एक्स की जगह पे एल रख सकते हैं, रख नहीं सकते हैं, एल रखना है, एल रखेंगे आप तो बी पे कितना आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट आपका, सॉल्व करेंगे तो आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट बी निकल गया, शेयर फोर्स भी निकल गया, ए पे भी निकल गया, सी पे निकल गया, सारे पॉइंट पे निकल गया। अब हम समराइज़ कर देंगे एक जगह पे। जैसे देखिए समराइज़ करना जरूरी है, क्योंकि अब जब ड्रॉ करेंगे तो बार बार आपको देखना नहीं पड़े। तो समरी इसका सारे पॉइंट का यहाँ पे शेयर फोर्स का और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का, ये तीनों का समरी। तो ये आपका क्या है, समरी है। इस तरीके से आप हर एक पॉइंट पे शेयर फोर्स और हर एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एस एफ डी और बी एम डी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एस एफ डी और बी एम डी को ड्रॉ कीजिएगा यहाँ पे, चूँकि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है।
तो देखिए यहाँ पे आपका वैल्यू आया है ए पे एम बटा एल, और आपका देखिए ए और बी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो क्या होगा, पहले तो एक बेस लाइन ले लिए, और बेस लाइन सॉरी यहाँ पे बेस लाइन ये वाला है, ऊपर वाला बेस लाइन ले लिए, और देखिए हमारा निगेटिव वैल्यू है दोनों, है ना, क्या है निगेटिव है, तो बेस लाइन के नीचे लेंगे, पहले तो बेस लाइन ये निगेटिव हो गया, अब इसके नीचे ले लिए माइनस एम बटा एल, ठीक है, माइनस एम बाई एल, फिर यहाँ से कोई लोड नहीं, कांस्टेंट गए, फिर यहाँ से जाने के बाद आरबी के पास क्या आ गया एम बटा एल, तो यहाँ पे एम बटा एल मिला दिए यहाँ पे, है ना। तो ये आपका था सॉरी माइनस एम बटा एल था, इसको हम मिला दिए, इस तरीके से ये हो गया इसके शेयर फोर्स। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एक्ट होता है वहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट देखिएगा किस तरीके से वहाँ पे वैरी करता है, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे वहाँ पे सडनली चेंजिंग आता है। तो पहले शेयर फोर्स निकल गया, अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट को भी क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो चलिए बेंडिंग मोमेंट हम आपको दिखा देते हैं निकाल करके, निकालना क्या है उसमें तो बना हुआ ऑलरेडी। देखिए यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है ए पे, देखिए ए के पास में 0 था, अब देखिए सी के पास में आप देखिएगा कि जो बेंडिंग मोमेंट था आपका वो आपका आ रहा था, आई होप कि वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आ रहा था एम बी बाई एल आ रहा था शायद, एक बार देख लेते हैं कि मोमेंट आ रहा था वहाँ पे सी पॉइंट पे, देखिए एम बी बाई एल आ रहा है, देखिए सी पे कितना आ रहा था एम बी बटा एल पॉजिटिव में। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, जहाँ पे मिस्टेक करते हैं बच्चे, एम बी बटा एल कैसे आया वहाँ पे, देखिए एम बी बटा एल आया यानी कि पॉजिटिव में है वो। तो सबसे पहले देखिए इसके बीच में आपका जो रिएक्शंस क्या था, डाउनवर्ड था, तो पहले तो ऐसे जाएगा नीचे की ओर में, है ना, नीचे जाएगा, उसके बाद में तब यहाँ से होकर के ऊपर जाएगा एम बी बटा एल, क्योंकि रिएक्शन डाउनवर्ड लग रहा, अगर ऊपर लग रहा तो तब ना एम बी बटा एल पॉजिटिव में डायरेक्ट ले लेते हैं, पहले नीचे आ रहा एम बी बटा नीचे आ गया, तो नीचे जाने के बाद यहाँ पे आ गया। अब देखिए वो पॉजिटिव में एम बी बटा एल है, यानी कि ये वाला जो आपका है बेस लाइन इसके ऊपर एम बी बटा एल है, और यहाँ पे नीचे में कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे आप, क्योंकि टोटल मोमेंट यहाँ पे कितना लग रहा है एम लग रहा है सी पे, तो एम बी बटा एल ऊपर लेते हुए नीचे में एम माइनस कर दीजिए आप एम बी बटा एल, एम में से एम बी बटा एल घटा दीजिए, तो आपका आ जाएगा वैल्यू एम ए बटा एल। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एम बी बटा एल आपका ऊपर हो गया पॉजिटिव में, तो आपको निकालना है कि नीचे में कितना हो, तो कैसे निकालेंगे कि जो टोटल मोमेंट यहाँ पे एम लग रहा है, तो एम में से आपका एम बी बटा एल ऊपर चला गया, तो कितना बच जाएगा, तो एम माइनस एम बी बाई एल, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो एम एल माइनस एम बी बटा एल। अब देखिए यहाँ पे एल की जगह पे ए प्लस बी रख दीजिएगा, एल की जगह पे क्या कर दिएगा ए प्लस बी रख दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा एम ए बटा एल आ जाएगा, नीचे का वैल्यू कितना हो गया एम ए बटा एल। फिर से यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन है आपका वहाँ पे शेयर फोर्स, तो बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा इंक्लाइन लाइन होगा, यहाँ पे जाकर के 0 हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे, मिला करके इसको क्या कर देंगे हैचिंग कर देंगे, इस सारे जगह पे हम लोग हैच कर देंगे। देखिए एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यही है कि जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एक्ट होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट सडनली चेंज करता है, देख रहे हैं ना एब्रप्टली यहाँ पे क्या है चेंज हुआ है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। देखिए ये जिसको समझ में नहीं आया कि एम ए बटा एल कैसे आया है, तो देखिए टोटल मोमेंट एम है और आपका यहाँ पे एम बी बटा एल ऊपर में आ गया, तो नीचे में कितना आएगा, आप इसको डिनोट नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर डिनोट करना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा एम में से एम बी बटा एल को घटा दीजिएगा, तो एम एल माइनस एम बी बटा एल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा ना तो सिर्फ आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको, ठीक है रुक जाइए, सिर्फ यहाँ पे कहाँ पे एल की जगह पे आप रख दीजिएगा ए प्लस बी, ठीक है, एल की जगह पर रख दीजिए तो क्या हो जाएगा एम इंटू ए प्लस एम बी हो जाएगा माइनस एम बी, तो एम बी कैंसिल हो जाएगा, एम ए बच जाएगा, यानी एम ए बटा एल हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपका यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं और सेमेस्टर्स में भी आते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और पढ़िए अच्छे से, है ना, और नोट्स बनाइए इसका, है ना, और कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, बिल्कुल इसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज के इस लेक्चर में। आज का लेक्चर नंबर 11 था, बहुत कुछ आपको सीखने और जानने को मिला होगा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में, जो कि सिंपली सपोर्टेड पे बेस्ड है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़, शेयर देम टू नीडी स्टूडेंट। सो दिस इज़ इन पार्ट ऑफ माई वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।